उपेंद्र कुशवाहा ने तो डंके की चोट पर कहा है कि हमारे हाथ में ताकत आएगी तो हम अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाई और अग्नि जात के जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी न्याय नहीं हुआ, इन चारों वर्ग से एक एक डिप्टी सीएम बनाने का काम करेंगे। 15 साल आपका राजपाट था, कभी नहीं सोचा सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात जरूर की। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहने आया हूं, मुगालते में मत रहिएगा। वोट लोग मांग रहे हैं, वोट लेंगे आपसे और आपके वोट की ताकत का इस्तेमाल किसी को जेल जाने से बचाने के लिए और किसी को जेल से छुड़ाने के लिए करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे। आपके लिए नहीं, बचना है। मीडिया के बंधु भी यहाँ हैं, मैं पूछना चाहता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से कि तेजस्वी यादव को कैसे पता हो गया कि 9 नवंबर को लालू जी को बेल होना है? कैसे पता हो गया? सीधा आरोप है मेरा, आज नहीं बहुत पहले से लोकसभा चुनाव के बाद तो इन लोगों के बीच में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी डील हो गई है। डील अगर नहीं हुई तो कैसे पता कि बेल 9 तारीख को हो ही जाएगा? भाइयों बहनों, इतना ही नहीं है, गौर कीजिएगा, साल भर पहले तक कभी दिल्ली के कोर्ट में हाजिरी लगाना, कभी वहां के कोर्ट में हाजिरी लगाना, कभी दिल्ली की वह संपत्ति या टैक्स, कभी दिल्ली की यह संपत्ति, कभी पटना की संपत्ति, साल भर से कहां चली गई सब कार्रवाई? साल भर से कोई कार्रवाई नहीं, डील ही है कि कोर्ट जाने में, मुकदमा के मामला में हम राहत देंगे। जरूरत पड़ी चुनाव के बाद अगर कुछ घट गया तो राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनाने का काम करे। यह डील है लोगों के बीच में, इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, अगर आज की तारीख में वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की बात अगर बिहार की धरती पर इस चुनाव में मजबूती से कोई कर रहा है तो हमारा गठबंधन कर रहा है। जिस गठबंधन में बहन मायावती जी भी है, ओवैसी साहब है, ओम प्रकाश राजभर जी, चौहान साहब, देवेंद्र यादव जी, सब लोगों का साथ और सहयोग है। इसलिए हम आपसे कहने आए कि सोच समझकर फैसला लेने का काम करना। दुविधा में मत रहिएगा, दुविधा में रहिएगा उनको तो ताकत मिल जाएगी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए या जेल जाने से बचने के लिए या जेल से छूटने के लिए। आपके बाल बच्चों का भविष्य का क्या होगा जरा इसका ख्याल कीजिए। 15 साल में इन दोनों ने चाहा होता तो बहुत कुछ किया जा सकता, बहुत कुछ हो सकता था। 15 साल कोई 30 साल कोई कम समय नहीं होता। 30 साल, इन 30 वर्षों में कितने बिहार के नौजवानों, करोड़ों लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया होगा इसलिए कि सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई बंद है। किसका नुकसान है? जो पैसे वाले लोग हैं उनका ज्यादा नुकसान नहीं है। चाहे पैसे वाले लोग हो या गरीब घर का कोई भी व्यक्ति, सबके मन का सपना होता है कि मेरा बाल बच्चा आगे बढ़े। गरीब आदमी भी सपना देखता है, उसको भी यह सपना देखने का हक है। वह भी सपना देखता है कि हमारा बाल बच्चा भी डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, एसपी बनता, कलेक्टर बनता, बड़ा इंसान बनता, बड़ा उद्योगपति बनता। गरीब घर का बच्चा भी सपना देखता है, संपन्न परिवार का बच्चा भी सपना देखता है। चाहे गरीब घर का बच्चा हो या संपन्न परिवार का बच्चा, शिक्षा ही वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी पर चढ़कर कोई नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर, बड़ा इंसान बन सकता है। जो पैसे वाले लोग हैं उनको दिक्कत नहीं है, बाल बच्चों को पढ़ाना है, सरकारी स्कूल बर्बाद रहे तो रहे, प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन गरीब आदमी, उसके मन का सपना कैसे पूरा होगा? उसके मन का सपना भी तभी पूरा होगा जब उसका बाल बच्चा भी पढ़ेगा, लिखेगा। लेकिन अपने बाल बच्चा को पढ़ाना चाहे गरीब आदमी तो कहाँ पढ़ावेगा? उसी सरकारी स्कूल में जहाँ पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं। 15 वर्षों में आपने पहले बर्बाद किया
नीतीश जी के ऊपर तो भरोसा था कि नीतीश जी आएंगे तो नीतीश जी करेंगे, लेकिन क्या है आज स्कूल कॉलेज की स्थिति, सरकारी स्कूल कॉलेज की स्थिति? कहीं पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज है क्या? कहीं कोई पढ़ाई लिखाई नाम की चीज नहीं। कैसे तकदीर बदलेगी? जो गरीब घर के बच्चे हैं, भाई और बहनों, जब लोग बीमार पड़ते, चाहे संपन्न परिवार के लोग हो या गरीब परिवार के, बीमार तो कोई भी पड़ता है, लेकिन संपन्न परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने नहीं जाता। आप पता कर लीजिएगा, कोई डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में नौकरी करते होंगे, वेतन पाते होंगे सरकारी, वहां से उनके घर में कोई बीमार पड़ता होगा तो सरकारी अस्पताल में उसको इलाज नहीं कराते होंगे, उनके घर में भी कोई बीमार पड़ता हो तो प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज कराते होंगे। लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए? उसी सरकारी अस्पताल में, बिहार में, जहाँ सरकारी अस्पताल के बेड पर इंसान नहीं कुत्ता सोते हैं, अखबार के लोग, मीडिया के लोग दिखाते रहते हैं। यही दुर्दशा सरकारी अस्पतालों की भी। गरीब लोग चले जाते हैं, कई बार हम लोगों से दिल्ली में जाकर कहते कोई घर में बीमार पड़ जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, जमीन बेचकर कहीं से कर्ज लेकर किसी तरह से पैसा का इंतजाम करके दिल्ली लोग चले जाते हैं, वहां जाकर कहते हैं कि इलाज करा दीजिए। भाई और बहनों, वहां भी जाकर लोग जो कहते हैं इलाज करा दीजिए, हम लोग भी दिल्ली के सरकारी अस्पताल में उनका इलाज करवाते हैं। दिल्ली का सरकारी अस्पताल यदि अच्छा हो सकता है तो बिहार का सरकारी अस्पताल, आपके जिला का सरकारी अस्पताल अच्छा नहीं हो सकता है क्या? यह भी अच्छा हो सकता है। हम रहे भारत सरकार में शिक्षा विभाग के मंत्री, हमने देखा है किस तरह से देश के कई राज्य हैं जहां सरकारी स्कूल में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। यदि उन राज्यों में सरकारी स्कूल में अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सकती है तो क्या बिहार के सरकार पार्टी को तोड़ दो, बर्बाद कर दो? कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन तमाम कोशिश को असफल करते हुए उपेंद्र कुशवाहा आज बिहार में अगर खड़ा है तो आपके आशीर्वाद के कारण खड़ा है, आपके आशीर्वाद के कारण खड़ा है। मैं आपसे कहने आया हूँ, आग्रह करने आया हूँ, इस बार कहीं से दुविधा में रहने का काम नहीं करना है। अगर 15 साल आप दे सकते हैं बिना काम किए बड़े भाई को, 15 साल बिना काम किए मझले भाई को दे सकते हैं, तो 5 साल छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा 5 साल मांगने के लिए आया है। आप ताकत देंगे तो हर तरह से सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई, अस्पताल में दवाई और इसी धरती पर कमाई का इंतजाम होगा। हमने तय किया है, किसान लोग जिस तरह से परेशानी में रहते हैं, किसान खेती करते हैं, कई बार जितना खर्च कर देते हैं खेती करने में उतना भी वापिस नहीं होता है। मजदूरों को पैसा देना पड़ता है, उतना भी पैसा वापिस नहीं होता। किसान खेती करते हैं, घाटे का सौदा हो गया। हमने तय किया है, मनरेगा जिस तरह से भारत की सरकार चलाती है उसी तर्ज पे स्वामी शाहजानंद कृषि रोजगार योजना बिहार की सरकार चलाएगी, हमारी सरकार बनेगी तो। और उस योजना में किसान अपना खेती का काम करेंगे और उसमें जो मजदूर काम करेगा उस मजदूर की मजदूरी का पैसा किसान नहीं देगा, बल्कि बिहार सरकार अपने खजाना से देने का काम करेगी। किसानों का भी भला, आमदनी बढ़ेगी, मजदूरों को भी अधिक से अधिक रोजगार का अवसर मिल पाएगा। जो नौजवान लोग हैं उनके लिए भी अभी बिहार की सरकार में कोई वैकेंसी निकलती है, आज वैकेंसी निकलती है, नौजवान लोग आवेदन करते हैं, साल भर के बाद परीक्षा होगी कि 1.5 साल के बाद कुछ पता नहीं। कभी परीक्षा हो भी गई तो पता नहीं, परीक्षा फल निकलते निकलते परीक्षा ही कहीं रद्द न हो जाए। और सब कुछ अगर ठीक रहा, सिलेक्शन भी हो गया, तो इस इंतजार में कि कब नियुक्ति पत्र मिलेगा और नौकरी करेंगे, तब तक उम्र भी कई बार खत्म हो जाती है। भाई और बहनों, हमने तय किया है, हमारे हाथ में ताकत आएगी जिस दिन अखबार में विज्ञापन निकलेगा सरकारी वैकेंसी को भरने के लिए, उस तारीख से अगले 6 महीना के भीतर तमाम प्रक्रिया को पूरा करते हुए न सिर्फ नियुक्ति पत्र हाथ में देंगे बल्कि नौकरी देकर वेतन भी देने का काम करेंगे। 6 महीना से ज्यादा समय नहीं लगेगा। जितना वैकेंसी है बिहार की सरकार के विभिन्न विभागों में, डॉक्टर का, टीचर का, चपरासी का, किरानी का, लाखों पद खाली है। सरकार बनेगी तो 6 महीना के भीतर उन सभी को भरने का काम करेंगे, सबको भरने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं,
जो चीनी मिल बंद है, उद्योग धंधा बंद है। कहा था लोगों ने कि हम आएंगे तो सबको खोलेंगे, कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार बनेगी तो न सिर्फ पुराने को खोलेंगे, शुरू करेंगे, बल्कि नया भी अलग अलग हर जिला में कृषि उत्पादन पर आधारित छोटा छोटा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमारे यहाँ के नौजवान जो दूसरी जगह जाते हैं, छोटी छोटी कंपनी में काम करते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसी धरती पर उनको रोजी रोटी रोजगार मिलेगा, इसका भी हम इंतजाम करेंगे। तो हर तरह से आपके लिए सब कुछ करेंगे, बस एक मौका दीजिए। 5 साल के लिए हम आपसे आग्रह करने आए, 5 साल के लिए आग्रह करने आए, यही निवेदन है। यहाँ से हमारे उम्मीदवार अमजद साहब, और अमजद साहब को किन किन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है आप देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो पंखा देकर ही भेज दिया है, साथ ही साथ मायावती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। ओवैसी साहब का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त है। भाइयों और बहनों, ताकत दीजिए। राजभर साहब, चौहान साहब, देवेंद्र यादव जी, और इस जिला के लिए, इस क्षेत्र के लिए तो विशेष रूप से डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी की धर्म पत्नी भी यहाँ कर आशीर्वाद देने के लिए बैठी हुई है। तो सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए अब कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। कोई दुविधा में मत रहिएगा, मजबूती से सब लोग एक एक कीमती वोट इनको दीजिए, इनको जिताकर भेजिएगा। तो सिर्फ विधायक नहीं बनेंगे, इनके पिताजी, पहली मुलाकात जो इनके पिताजी से मेरी हुई, संयोग हम दिल्ली पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, उस समय राज्यसभा की सदस्यता मेरी थी, उस वक्त की बात है। सेंट्रल हॉल में हम जा रहे थे, उससे पहले हमारी मुलाकात कभी नहीं थी। वो कुछ खा रहे थे, वहाँ बिकता है सामान, खाने का सामान, कुछ खा रहे थे। अचानक से मुझ पर नजर पड़ी, हम पहचानते थे, वो भी पहचानते थे, लेकिन कभी बातचीत नहीं हम लोगों की हुई। मुलाकात हुई, उठकर वही खड़ा हो गए, खा रहे थे, हम तो चल रहे थे, और रोका, अपना नाम बताया। हमने कहा कि हम आपको पहचानते हैं। छूटते ही उन्होंने कहा कि कुशवाहा जी आज न कल आप बिहार के मुख्यमंत्री बनिएगा, सीधे छूटते ही उन्होंने कहा। तो भाई और बहनों, आज से कई साल पहले, अब हमारे बीच नहीं है, चले गए, हम आप से कहने आए हैं अमजद साहब को जिताइए। वो अमजद साहब जीत कर जाएंगे तो साधारण विधायक नहीं रहेंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो हर तरह से आपके लिए इतना मजबूत रूप में वहां रहेंगे। जितना काम आपका होगा, उपेंद्र कुशवाहा को खोजने की जरूरत कम पड़ेगी, इन्हीं को खोज करके सारा काम आप करिए। तो इस रूप में है, तो इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि एक एक वोट दीजिए। तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह है। तो बताइए, सब लोग मिलकर पंखा छाप पर वोट देकर इनको जिताइएगा ना? जो दोनों हाथ उठाकर बताइए। चलिए, तो सब लोग मिलकर अगर जिताने का मन मिजाज है, इरादा है आपका, तो अगर कहिए फिर से, इजाजत दीजिए दोनों हाथ उठाकर। तो जीत के का माला इनको हम लोग दे दें, रंजना जी हम लोग मिलकर दे दें। चलिए, तो जीत का माला देते हैं। उसके पहले हम एक नारा लगाएंगे, आपसे आग्रह है कि आप लोग साथ दीजिएगा। हम कहेंगे अब की बार, आप कहिएगा शिक्षा वाली सरकार। अब की बार, अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार, तो अब की बार, अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार, तो अब की बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर